प्रकार से आप देख सकते हो लगातार 10 दिन पहले भी प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स की तरफ से क्लस्टर यूनिवर्सिटी के खिलाफ लगातार चल रहा है। उसका अभी तक कोई निर्णय नहीं आया। उसके विरोध में बच्चे का डीसी ऑफिस थर्सडे को डीसी ऑफिस भी गए थे एडिशनल डीसी यशपाल जी से मिलने के लिए, लेकिन यशपाल जी कह रहे थे कि मैं अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव तौर पे दे दूंगा, लेकिन अभी तक उसका भी कोई हल नहीं निकला है। और हम कल मीटिंग करने वाइस चांसलर मैम के पास भी गए थे और वाइस चांसलर मैम को हमने अपनी डिमांड्स बताई थी, इशूज़ थे जो स्टूडेंट्स को, कि 5th सेमेस्टर में क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है, अगर उसको हटा पाओ तो हटा सको। तो कह रहे हैं उसको नहीं हटा सकते हम। मैंने मैम को बोला कि मैम रिड्यूस कर दो, आप रिड्यूस भी नहीं कर पा रहे हैं। मैम अगर आप रिड्यूस भी नहीं कर रहे तो सेकंड सेमेस्टर का जो बैकलॉग पेपर आए हुए बच्चों को उसका रिजल्ट निकाला जाए। कहती डाटा आप ला के दो। अगर मैं डाटा ला के दूंगा तो एडमिनिस्ट्रेशन किस लिए बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है, वो सोया हुआ, वो किस चीज़ की तनख्वाह ले रहा है अगर एडमिनिस्ट्रेशन बैठा हुआ है तो। उसके विरोध में बच्चों ने मई के मंथ में भी 3 बार प्रोटेस्ट किया। उसकी एप्लीकेशन हमने प्रिंसिपल को 10 बार दे दिया और उस जो मीटिंग हुई है उसमें हमारे प्रिंसिपल श्रीनगर गए हैं। यहाँ का प्रोसेस उनसे होता नहीं है पूरा कवर, यहाँ की पूरी डिमांड्स बच्चों की मानी नहीं जा रही है, उनसे हो नहीं पा रहा है, तो वो श्रीनगर जाके काम कर रहे हैं। और आज आप देख सकते हैं माइग्रेशन का केसेस में भी बच्चों को सिर्फ लड्डू दे के, लॉलीपॉप दे के बच्चों को निकाला गया वहाँ से कि जो फर्स्ट और थर्ड में पास हो रहे हैं उनको एडमिशन्स मिल जाएंगे, अभी एडमिशन्स ले लो। जिनके फेल हैं सेकंड सेमेस्टर का वेट करो, डिले कर रहे हैं उनको लॉन्ग प्रोसेस में लेके भेज के, तो उनको आप एडमिशन्स बाद में होगी। ये कौन सा तरीका है? जब एडमिशन सबकी है तो इकट्ठे होनी चाहिए। और 80% बच्चा इस चक्कर में बेरोज़गार हो रहा है, सफ़र कर रहा है। किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह, कठुआ, बिलावर से बच्चा आके यहाँ पे रह रहा है, रेंटों पे रह रहा है क्योंकि हॉस्टल बंद है इस वक्त। और वाइस चांसलर आउट ऑफ कंट्री है, उसको कोई परवाह नहीं थी कि बच्चे यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। वो परसों आई है संडे वाले दिन और 1 तारीख को हमारे साथ उसकी मीटिंग हुई। मीटिंग में भी उसने कोई जवाब नहीं दिया, सीधे मुँह कोई बात नहीं की है, सीधे टेढ़े मुँह बात कर रही है। स्टूडेंट के विरोध में ही है, वो भी कोई बात नहीं मान रही है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। वो यूजीसी की गाइडलाइंस बता रही है, अपना लॉ के कोई डिमांड्स बता रही है, तो हम उस लॉ को फॉलो क्यों करें? जब आप 2 साल से वो लॉ फॉलो नहीं कर रहे, फाइनल सेमेस्टर में बच्चों को आगे आप फाइनल में वो लॉ बता रहे हो, पूरे साल आप वो लॉ फॉलो नहीं करते। सिर्फ ऐसा कुछ ना कुछ काम करते हैं कि उसके विरोध में बच्चे लगातार संघर्ष करें कि बच्चों के विरोध में वो काम हो। उनके बच्चे देखो कोई ना कोई बाहर पढ़ रहा होगा, बच्चों को यहाँ की मजबूरी डालते हैं कि मजबूर होकर बच्चे यहाँ पे आके संघर्ष करें। जिनके माँ बाप की 20,000 रुपये तनख्वाह होगी, एडमिशन फीस चार्जेस इतने हाई किए हुए हैं, 14,000 हज़ार 5th सेमेस्टर के एडमिशन का प्रोसेस रखा हुआ है। वो जो 20,000 रुपये कमा रहा होगा मंथली, घर में इनकम आ रही है, वो 14,000 रुपये दे देगा तो उसका महीना कैसे चलेगा? उसके बाद आप देख सकते हो जम्मू यूनिवर्सिटी की फ़ीस 7,000 रुपये 5th सेमेस्टर की, और हमारे देखो 14,000 रुपये फ़ीस दी गई है। और क्लस्टर यूनिवर्सिटी कश्मीर का प्रोसेस है जो भी वो बड़ा लो है, और जम्मू वालों के साथ कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं, उनको हर जगह आगे ही रखते हैं इन चीज़ों में कि पैसा वसूली में रखा हुआ आगे। आप देख सकते हो एडमिशन का बच्चा प्रोसेस कराने के लिए जाता है तो साइंस कॉलेज ही एक रखा हुआ है इन्होंने एडमिशन के लिए कि फ़ीस वहीं सबमिट होगी, जबकि जम्मू में इतनी ब्रांचेज़ है, बच्चा अपने घर के पास फ़ीस सबमिट करा के ड्राफ्ट कटा सकता है। वहाँ पे लाइनों में लग के इतनी गर्मी में बच्चा वहाँ पे फ़ीसें कटा रहा है। साइबर कैफ़े वालों के पास एडमिशन ऑनलाइन कराई है इन्होंने, तो 3rd सेमेस्टर के बच्चे जब एडमिशन करा रहे थे अभी, तो 507 रुपये फालतू ले रहे हैं और बोल रहे हैं डेबिट कार्ड से एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे हैं। वो तो दिहाड़ी बना रहे हैं अपनी एक तरह की। उन्होंने बच्चों को मशीन समझा हुआ पैसों की। कोई माँ बाप उनकी पैसे कोई पेड़ से तोड़ के तो नहीं लाते, वो भी कमाई करते हैं, दिन रात काम करके इतनी मेहनत से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो इन्होंने वसूली समझा हुआ पैसे करके, और 60 प्लस हो गए जो रिटायर हो गए उनकी वहाँ पे परेड वुमेन कॉलेज गांधीनगर में, वहाँ पे उनको रीजॉइनिंग कराई है 5 साल की। तो बच्चों को पढ़ने का क्या फ़ायदा है? बच्चे तो बेरोज़गार हैं, उनकी लाइफ तो बर्बाद हो रही है। अगर हम पढ़ रहे हैं तो कोई नॉन टीचिंग वाले उनको परमानेंट किया जाए और हमें मौका दिया जाएगा जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं उनको कोई प्रोसेस में लगाया जाए, उधर थोड़ी बच्चा अपना सिस्टम ही चला पाए। वो भी नहीं चला पाएगा क्योंकि उनको 5 साल और एक्सटेंड कर दिया गया, उनको वहाँ पे बढ़ाया गया। मैं मीडिया के माध्यम से मुख्य मांग ये करना चाहूँगा जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। और वो जब हम वाइस चांसलर के पास गए तो वो कहती है एडमिशन का प्रोसीजर मेरे हाथ में नहीं है, वो गवर्नमेंट के हाथ में है। तो मैं गवर्नर साहब से अपील करना चाहूँगा जल्द से जल्द इस पर कोई कार्रवाई की जाए और जो 5th सेमेस्टर का एडमिशन का प्रोसीजर है उसको चेंज किया जाए, उसको एक्सटेंड किया जाए और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की। जो क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है उसको अगर हटा नहीं पा रहे हो तो रिड्यूस करो और सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट लाए, बैकलॉग पेपर प्राइवेट बनूंगा। तो मीडिया के माध्यम से इतनी मुख्य मांग करना चाहूँगा कि अगर विदिन 1 हफ्ते में अगर ये डिमांड पूरी नहीं हुई तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी के बाहर हंगर स्ट्राइक पे बच्चे बैठेंगे। और उसका मुख्य कारण क्लस्टर यूनिवर्सिटी होगा। अगर बच्चों को कोई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शुरू से बच्चों के साथ स्टैंड ले रही है, आप देख सकते हो पिछले 10 दिन से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्टूडेंट के साथ चल रही है और आज भी स्टैंड लिया हुआ है और आगे भी चलती रहेगी। और अगर जब तक इसका हल नहीं निकलेगा तब तक हम धरने में बैठे रहेंगे। धन्यवाद।